फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सा योग हमने पिछले पार्ट में बनाना सीखा था। दो डिज़ाइन कंप्लीट हुई? नहीं, कंप्लीट नहीं हुई, एक लाइन बाकी है क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा चेंज करना है। मैं आपको थोड़ा सा अब दिखा देती हूँ। देखिए, दो डिज़ाइन बन चुकी है, लग रही ना प्रिटी, खूबसूरत सी डिज़ाइन है ना। तो देखिए, इसको क्या करना है, ये ऐसे कर लेना है। अब हमें आर्म होल और आगे पीछे का पोर्शन अलग करना है। तो जैसे हमने ये बनाई थी रो, ये वाली जो तीन तीन डबल क्रोशिया सब में बनाया था, अगर वो बनाएंगे तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें इंक्रीज नहीं करना है। जैसे जैसे जित हमें ये फ्रॉक बनानी है, लेकिन छोटा पहले स्लिम बनाना है, फिर उसके बाद बढ़ाने हैं। तो अभी इस थर्ड डिज़ाइन में हमें बढ़ाना नहीं है, ठीक है। जब आप डबल एक्सेल साइज में बनाएंगे और वहाँ पे आपको तीन डिज़ाइन बनानी होगी, तब आप यहाँ पे सब में तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हम सब में दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि देखिए डिज़ाइन हमारी मतलब यहाँ पे टोटल 24 डिज़ाइन हुई है। सेकेंड रो में 24 डिज़ाइन है। हमें जब आर्म होल और आगे पीछे का अलग करना है तो छः छः डिज़ाइन चाहिए। और अगर यही बना देंगे तो 6 डिज़ाइन के बाद जो रो होगी उसमें फिर 8 डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा, यानी कि 32 डिज़ाइन हो जाएगी, और ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने ये वाली रो रोक दी थी। अब देखिए, यहाँ पे ये मैंने जोड़ा है, इसको जोड़ा। अगर आपने पिछला पार्ट देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप इसे देख सकती हैं। ठीक है, देखिए इसको जोड़ लिया। अब नेक्स्ट स्पेस में हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्पेस यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक है। फिर से 1 2, ये 1 2, फिर ये स्पेस छोड़ेंगे इतना, देखिए ये वाला, फिर यहाँ बनाएंगे 2। तो ऐसे आपको सारे स्पेस में दो दो डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। तो बना लेते हैं। रो कंप्लीट कर लिए। अब देखिए हमारी डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी कि हमारा सेंटर में है ये रून, तो इसे हम आगे ले जाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 और ये 3, ठीक है। अब देखिए इस वाले में हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे ज़रा देख लीजिए। ये देखिए ऊन हमारा यहाँ पर है और यहाँ पे हमारे पास 24 डिज़ाइन थी, तो मैंने आपको बताया था कि हमें इसके 4 पार्ट करने हैं। तो 6 6 6 6 के हिसाब से 4 पार्ट आए। 6 आर्म होल के लिए, 6 6 आर्म होल के लिए, 6 आगे के पार्ट के लिए, 6 पीछे के पार्ट के लिए। लेकिन ऐसा करने पे क्या होगा ना कि हमारी जो आर्म होल है वो ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, फिर हमें इसे ज़्यादा कम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे फूल जाएगा। तो हम 7 और 7 आगे पीछे के लिए कर लेंगे, 5 आर्म होल के लिए करेंगे, 5 4 आर्म, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जहाँ पे हमने ये जोड़ा है, यहीं से हम काउंट करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी कि ये डिज़ाइन यहाँ पर इस कॉर्नर पे आते हैं। अब यहाँ से ये आगे का पार्ट है इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 हुआ, 5 के बाद ये यहाँ पर, तो इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे हम एक मार्कर लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब जो यहाँ पर है, यहाँ पे भी हम 5 काउंट करेंगे इस तरफ। ये जहाँ पे ये ऊन जोड़ा, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो इसमें हम भी मार्कर लगा लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इसको आगे ले आना है, फिर हम इसको जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से पहले हमने यहाँ पे एक मार्कर लगा लिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मार्कर हमारा यहाँ पे, इसको इसमें जोड़ना है। यहाँ पर ये मेरी एक चैन इस जो हमारी बची थी, ये देखिए इस वाले में, पहले वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच पहले बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर एक चेन, और फिर इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मैं पास से दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हमने पहले एक स्लिप स्टिच बनाया, एक चेन, और फिर इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ना है आपको। देखिए यहाँ से इसको खोल लेते हैं हम, ठीक है। ये यहाँ से ले लेते हैं और ये यहाँ पर, ठीक है। ये जो भी हमने जोड़ा है, ये देख सकते हैं जहाँ पे जोड़ा है यहीं पर हम इसे ले लेते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमने इसे जोड़ लिया। अब इसके बाद यहाँ से हमें हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होती है। डिज़ाइन वैसी ही है जैसी फर्स्ट पार्ट की डिज़ाइंस हैं, बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पर ये है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चेन, 1 2, यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में फिर से सिंगल क्रोशिया,
1 2 3 4, 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में सिंगल क्रोशिया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चैन बनाएगा ना ये लूज़ बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आपकी डिज़ाइन जो है वो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक बनाते हैं, इस मार्कर तक। ये यहाँ पर हम इस वाले मार्कर के पास आ गए। अब देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 छोड़ेंगे, ये जो पहला वाला है यहाँ पर इसके अंदर हमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमारी डिज़ाइन यहाँ है तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1 2 3 4, 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो अब इसको इसी तरह से हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दिया, हम लास्ट में आ गए। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1 2 2 चेन बनाएंगे, और ये जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था ना यहाँ पे देखिए, इस यहाँ से यहाँ तक, तो इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3, और इसमें एक डबल क्रोशिया, 1 2 3, और इसमें हम सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ठीक है, फिर वापस 1 2 3, 3 चेन, इस नेक्स्ट लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, इसी में एक और सिंगल क्रोशिया। तो ये सेम डिज़ाइन जो हमारी कैसी बनेगी, जो हमने स्टार्टिंग की थी ना, ये देखिए ये इस तरह से हो गई। ये जो हमने स्टार्टिंग की थी ना, सेम यही डिज़ाइन बनेगी। बस अब क्या करना है कि इसके बाद जो भी आएगा तो आपको ये 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है जिस भी लास्ट वाली रो में, और ये इसी तरह से जैसे हमने ये लेके बनाया ना, ऐसे ही बनाना है। इसी तरह से डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। जैसे यहाँ पे हमें बढ़ाना था तो हमने ज़्यादा किया था, लेकिन हमें यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, तो हम कम करने के लिए मतलब जितना है उतना ही रखेंगे। ये 7 है तो 7 ही रहेगा, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। 7 और 7 14, तो 14 के बाद ये बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे हमारे पास 16 डिज़ाइन थी, यहाँ पे 24 डिज़ाइन हुई है। ठीक है, तो 24 डिज़ाइन हो गई है। अब यहाँ पे हमें नहीं बढ़ाना है, कम ही रखना है, तो इसको इसी तरह से बनाना है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, डिज़ाइन को सीख सकते हैं। अगर मैं पूरा बताऊँगी तो नीचे का पार्ट थोड़ा सा अलग है, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसे बना लेती हूँ। मुझे कम से कम यहाँ पे 3 डिज़ाइन बनानी है। ठीक है, हम 3 डिज़ाइन बनाएंगे, तो 2 डिज़ाइन ना, वैसे हम 3 डिज़ाइन बनाएंगे, और उसके बाद हम नीचे थोड़ी सी घेर जैसे हम बनाएंगे। तो इसको हम बना लेते हैं। इसका वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तो मैं बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 डिज़ाइन बनाए। देखिए 1 2 3, 2 ऊपर बनाए, 3, ये 5 डिज़ाइन बन गई है। अब नीचे मैं, अब चाहें तो इसी के नीचे कंगूरा बना सकते हैं, इसको और बड़ा कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। पर मैं नीचे थोड़ा सा इसको इसे फ्रॉक टाइप का मैं इसे बनाऊंगी यहाँ पे। तो देखिए जहाँ पे ये ऊन जोड़ा है, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं हम। ठीक है, जहाँ पे ये ऊन जोड़ा है ना, इसके बीच में नेक्स्ट पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चैन, 1 2 3 इस पे छोड़ेंगे, चौथे में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब देखिए एक स्पेस छोड़ना है आपको। देखिए 1 2 3, 3 छोड़ेंगे, फोर्थ में हम सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऐसे ही हम लास्ट तक इसको बना लेते हैं। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे लास्ट वाले लूप से पहले, और जो हमने पहला स्टार्ट किया है ना, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 2। ठीक है, फिर इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, वापस से 1 2 3। ये देखिए, ठीक है, तो इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इसमें 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ठीक है, फिर वापस से इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ठीक है, तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को बना के कंप्लीट कर लेते हैं।
ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी। यहाँ पे लास्ट में आएगा जब हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब देखिए एक चेन के बाद यहाँ पर हम इस तरह से जोड़ेंगे। हमारी जितनी रो ये वाली बनेंगी ना, ये कुछ रो बनाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज होगी, ये इसी तरह से बनेगी। देखिए इसको इस तरह से निकालेंगे और इन तीनों में से निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपको ऐसी 4 लाइनें बनानी, तो एक हो गई, 3 और बनाएंगे। तो 3 कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे हमने जोड़ा है ना, जोड़ना आपको आ गया होगा। यहाँ पे हम 1 2 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2। याद कीजिए फर्स्ट रो में भी हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया था। ठीक है, फिर इसके बाद इस लूप में, ये जो लूप है ना, इसमें फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ठीक है, फिर वापस से देखिए जो लूप है इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ऐसे ही हमें 4 लाइन बनानी है। तो मैं 4 लाइन बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने 4 लाइन बना ली है, 1 2 3 4। ठीक है, और चौथी लाइन में ये मैंने जोड़ भी दिया है। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे जोड़ लिया है। यहाँ पे जोड़ने के बाद ये 2 चेन बनाई है, 3 चेन में बनाना है। और यहाँ पे फिर से देखिए जहाँ हमने जोड़ा है ना, देखिए जहाँ पे हमने जोड़ा है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और ये 2 हो गया। ठीक है, अब 5वीं लाइन में हमारी डिज़ाइन चेंज हो रही। अब जो नेक्स्ट है ना, इसमें हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 डबल क्रोशिया हो गया। इसमें फिर यही बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये एक में ये और एक में ये, इसमें फिर हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये 9। तो इसी तरह से बनाना, एक में 9 डबल क्रोशिया, एक में सेम यही बूटी जो हमने नीचे बनाई थी, यही पैटर्न बनाना है। तो इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे यहाँ पे जहाँ हमने स्टार्ट किया था ना, पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, फिर अब एक चेन का देखिए 1 2 3, थर्ड वाली चेन में हम इस तरह से इसको लूप को लेंगे और इस तरह से इसको बाहर निकाल के सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ठीक है, ये इसमें तो यही बनेगा और इनमें यही बनेगा, बस इसमें ही चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले और दूसरे के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर ये। तो जो ये गैपिंग्स है ना, गैपिंग्स मतलब 2 डबल क्रोशिया के बीच में आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है। ये देखिए, तो ये हमारे पास 8 डबल क्रोशिया होंगे। कितने होंगे? 8। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, फिर वापस से इसमें यही बनाना है, 1 2 3 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ठीक है, तो देखिए यही पैटर्न आपको रिपीट करना है। देख लीजिए, ये वाली तो ऐसे बनेगी, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये जो 9 डबल क्रोशिया उसमें इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो इसको बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, जहाँ हमने स्टार्ट किया था ना, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, फिर एक चेन, और जैसे हम जोड़ते हैं 1 2 3, थर्ड वाली चेन में इस तरह से लेंगे, इसके नीचे से इसे निकालेंगे और 1 2 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 हो गया। अब देखिए ये जो स्पेस है ना, इसके अंदर हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2, ठीक, फिर इसके अंदर 2, 1 और ये 2।
फिर ये 2, 7 स्पेस हैं तो टोटल 14 डबल क्रोशे होंगे इसमें। ठीक है, 1 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1 2, 1 और ये 2, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से बनाया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14। और इसमें तो जैसा बनता रहा है वैसा ही बनाएंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है इसमें ऐसा ही बनेगा। अब ये जो है यहाँ पे जो स्पेस है इसमें 2 2 डबल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई है, लास्ट में आ गया तो यहाँ पे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3, 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन और फिर यहाँ पे जो थर्ड वाली चैन है इसमें इस तरह से लेंगे, इस तरह से उनको निकालेंगे। 1 2 3, 3 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें जो 2 है ना, 1 2, इसके बाद यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 चैन, फिर 2 के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 के बाद फिर 2 के बीच में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चैन, 2 के बाद सिंगल क्रोशिया। ये देखिए। ठीक है, फिर 1 2 3, 2 के बाद सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 2 के बाद सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5, 5 लूप हो गए हैं। ठीक, फिर वापस से इसमें देखिए 1 2 3, 2 चैन, फिर वापस से 3, 1 2 3। अब इसको ले जाके देखिए 1 2 के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेस जोड़ेंगे। अब इसी तरह से बनाना है, इसमें आपको लूप बनाना है। और ये जो है इसमें तो आपको पता ही है, तो बना लेते हैं। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर दी। यहाँ पे फिर लास्ट में आ गए हैं तो इसमें फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। ठीक है, अब 1 चैन, यहाँ पे 1 2 3, थर्ड में इस तरह से इसको इस तरह से निकाल के 1 2 3। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, ये जो स्पेस है ना इसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। ठीक है, फिर इसमें 3, 1 2 और ये 3। ठीक, फिर इसमें 1 2 और ये 3। ये देखिए। ठीक है, तो इसमें भी 1 2 3, फिर इसमें 1 2 3। अब इसके अंदर फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये देखिए। तो अब इसी तरह से हमको बनाना है। यहाँ पे 3 3 डबल क्रोशिया इस लूप में बनेगा और इसमें ये जो बूटी बनती जा रही है बनती जाएगी। ठीक है, अब हमारी इसके बाद एक और रो है, लास्ट है। ठीक है, तो इसको बना कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारी कंप्लीट हो गई है, लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। ठीक है, अब 1 चैन और जैसे यहाँ जोड़ते हैं थर्ड वाली चैन में इस तरह से लेके इसे लेंगे और 1 चैन। ठीक है, इस बार एक ही चैन बनाएंगे। अब नीचे से लेके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चैन ले लेंगे। अब देखिए अब जो 3 3 बने ना इनमें हमें क्लस्टर बनाना है, बैक पोस्ट इस तरह से लेंगे। ये देखिए 1 2, ये हो गया 3। ठीक है, तीनों को बंद करेंगे। एक बंद करने के बाद 1 2 3 4 5, 5 चैन, फिर से वापस से देखिए इस तरह से लेंगे। 1 2 3, इसको इस तरह से टाइटली बंद करेंगे। फिर 1 2 3 4 5, 5 चैन, फिर वापस से 1 2 3। ठीक है, फिर इसे हमने बंद किया। बंद करने के बाद 1 2 3 4 5, 5 चैन, फिर वापस से इस तरह से
1 2 3 3 के बाद इसको बंद किया, फिर 1 2 3 4 5, फिर वापस से क्लस्टर बनाएंगे, 1 2 3, फिर इसे हमने बंद किया। इस तरह से एक चेन बनाएंगे और इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए। तो इसी तरह से अब आपको बनाना है। फिर से यहाँ पे देखिए, इसको लेने के बाद यहाँ पे आपको एक चेन बनाना है, फिर ये तीनों में बैक पोस्ट क्लस्टर बनाना है, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर इसे हमने बंद किया, 1 2 3 4 5, 5 चेन, फिर वापस से इसको इस तरह से लेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, इसे हमने बंद किया इस तरह से, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये क्लस्टर बना लेते हैं। ये मैंने रो लास्ट तक बना के इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब इसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे, लेकिन इसमें नहीं जोड़ेंगे। जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ना फर्स्ट में, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और ये इस तरह से चैन बना के इसको ऊन को यहाँ पे हम कट कर लेंगे। और ऊन कट करने के बाद आप इसे हाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसे हम हाइड कर देंगे पीछे की साइड से। ये देखिए, ऊन को हाइड कर दिया। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए, कंप्लीट टॉप बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसका आपको लुक दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाजू बनाना सीखेंगे। मैं फुल बाजू का बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये टॉप इस तरह से दिख रहा है। देखिए, बहुत ही प्यारा है। अभी इसकी बाजू भी बनानी है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अगर ये वीडियो, ये टॉप अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।